हमेशा कहते थे कि मैं दो मुँहा सांप हूँ और हर नेता दो मुँहा सांप होता, लेकिन इतना दो मुँहा वो हैं, मैंने कभी ये बात नहीं सोचा था। तो देखिए वो हमेशा ये बात मुझे गलत लगा कि मैं गलत हूँ और पार्टी में रहने वाले लोग भी गलत हैं। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं? आपका बयान क्या कह रहा है? आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो बाप बेटा ही मिलेंगे, जो है कि गृह मंत्री से मिलेंगे बाप बेटा मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे बाप बेटा मिलेंगे। कि समाजवादी के आप वोट देते हो, मंत्री जी भी कहते हैं कि समाजवादी के हैं, आपको मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बनाती है। ये हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मऊ सदर में हूं और बता दूं कि सलेमपुर से लेकर सहारनपुर तक की 2 महिलाएं मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये लोग पुरानी पार्टियों में थी, अब आजमी साहब हैं। और बता दूं कि सुनीता राजभर जी, बता दूं तेज तर्राक हैं, काफ़ी बयानबाजी की ओपी राजभर को लेकर। और बीच में भी खबर आई कि शायद चले जाएं भैरव समाज पार्टी में आदित्य राजभर जी, क्योंकि नजदीकियाँ बढ़ी थी बीच में। लेकिन पूछेंगे कि आखिर में महेंद्र जी में क्या दिखाई दी कि वहाँ से चलते चलते यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं मैम, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज आप आए हैं यहाँ पे हिंदी भवन में, इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्या महेंद्र जी में दिखाई दिया कि आप चली गए? नीतियाँ कभी भी मदन जी, हमेशा कोई भी पार्टी की जब नीति अच्छी लगती है तभी कहीं ना कहीं कोई भी जो है कि पदाधिकारी या किसी पद को छोड़ा होगा तो आता है। आपका क्वेश्चन था कि मेरी नज़दीकियाँ भारतीय भैरव सेना से बढ़ी थी, जो आदित्य राजभर जी से। तो वो मेरे समाज के भाई हैं और सुनीता राजभर हमेशा आदित्य राजभर जी के साथ रहेंगी। लेकिन मैं पदाधिकारी आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं एक पदाधिकारी और एक पद पे और एक जो है कि प्रतिष्ठित पद पे मैं रह करके और अपने समाज को जोड़ने का कार्य करूँगी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। कैसे जोड़ेंगे राजभरों को जाकर? क्या कहेंगी कि वही जो 19 साल पुराने महेंद्र राजभर जी थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, उन्हीं के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ, क्या कहेंगे आप? देखिए मदन जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है। कठिन कुछ भी चीज़ होता नहीं है। मेरी जो पार्टी की मेरी नीतियां हैं, महिलाओं को आरक्षण दिलाना और जो है कि जिन मुद्दों को लेकर के पूर्व के जो है कि हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जिन मुद्दों को जो है कि विसर्जन कर दिया है, आज सुनीता राजभर उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं चली हूँ कि जब तक मैं अपने समाज को शिक्षा की तरफ पूरे जोर से नहीं मोड़ दूंगी तब तक मैं भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। और जब तक महिलाओं के लिए मैं जो है कि आरक्षण 50% नहीं दिला दूंगी, उन सारे मुद्दों को लेकर के मैं आज चली हूँ। बिजली के बिल को लेकर के चली हूँ और जो है कि शराबबंदी को लेकर के चली हूँ। तो कहीं ना कहीं सारे जो मुद्दों पर धूल बैठ गया है, उन सारे मुद्दों को लेकर के सुनीता राजभर फिर समाज में जाएंगी। और निश्चित रूप से मुझे पता है कि आज भी समाज इन सारे मुद्दों से वंचित है। आज भी समाज आवास और नाले, खड़ंजा पुल, पुलिया के लिए तरस रहा है। आज भी शिक्षा के जगह पर जो है कि दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम है और उन सारे लोगों को, मैं पीडीए समाज के लोगों को जो है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को मैं समझाने का प्रयास करूंगी ताकि वो लोग मुझसे जुड़ें और मैं बेहतर से बेहतर जो है कि उनके समक्ष अपनी बातों को रख सकूंगी। इसका पूरा प्रयास रहे। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, रुक रहे। बता दूं कि सहारनपुर से अफसा आजमी जी हैं। जब पार्टी छोड़ी थी तो मैं इनका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था। तमाम आरोप लगाए थे कि माननीय नेताजी भटक चुके हैं और ये भी बोली थी कि जो बयानबाजी देते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, ये हमारे मन को ठेस पहुंचा। तो मैम क्या सोच, सबसे पहले तो राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। जैसे पहले भी मैंने कहा था आपको, थोड़े से वो भटक चुके हैं। अब ये है कि अब इस पार्टी में मैं जो जुड़ी हुई हूँ तो वो नीतियाँ नहीं हैं यहाँ पर। महेंद्र राजभर जी बहुत बेहतर नेता हैं, परिवारवादी नहीं हैं, वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। इसी नीति को देखकर मैं जुड़ी हूँ। मैम अभी परिवारवाद के नाम में तो जिस पार्टी से गठबंधन है जी जी जी, अखिलेश यादव जी, उस पर भी आरोप लगता है कि पूरे एक ही घर के 20 लोग हैं। तो फिर कैसे सेव करेंगे आप? चलिए देखिए, वो एक अलग मुद्दा है, सभी लगाते हैं
लेकिन इतना दिखता नहीं है। और आप कहते हैं, हमेशा हर मुसलमान को यही कहा जाता है कि समाजवादी के आप वोट देते हो। मंत्री जी भी कहते हैं कि समाजवादी के हैं, आपको मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बनाती है। ये हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगे रहते हैं। तो इस देखते हुए मेरा दिल बहुत हुआ तो हम समाजवादी की गठबंधन से ही जुड़ जाते हैं। तो कभी कभी नेताजी बोलते हैं ना कि आप लोग कैरियर पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठने की कोशिश नहीं करते हैं आप लोग। हमने नेता जो माना है अखिलेश जी को माना है, अब हमें क्या ज़रूरत है कि हम खुद मुख्यमंत्री बने। तो आप लोग कभी भविष्य मांग नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम एक मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री ही बनाया जाए उत्तर प्रदेश में? जी नहीं, देखिए ज़रूर बनाएंगे। जब हम मजबूती से अखिलेश यादव जी को जिताकर पीडीए को मजबूत करेंगे तो वो ज़रूर बनाएंगे हमें, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ कही नहीं जाती है, करी जाती है। आगे का वक्त आएगा तो अखिलेश यादव जी हमारे लिए कुछ न कुछ कदम बहुत बड़ा उठाएंगे। जैसे बोल रहे थे नेताजी के लेकर आप बहुत टिप्पणियां करते हैं। 2 दिन पहले मैं आपका फेसबुक देखा, जब अरुण राजभर और ओपी जी मिले थे मुख्यमंत्री जी के, तो फिर आपने कटाक्ष किया कि बस यही 2 लोग। नहीं तो उस पार्टी में सब लोग वो तो हमेशा कहते हैं ना कि मैं बकचोद हूँ, बकचोदों का झुंड बना रखा हूँ। तो जब ये बोले तो आप साथ में थे? नहीं, जो इसके पहले बोल चुके थे वो काफी लोग मुझे, लेकिन मैंने इस चीज को समझा था कि ये हमेशा कहते थे कि मैं 2 मुँहा सांप हूँ और हर नेता 2 मुँहा सांप होता, लेकिन इतना 2 मुँहा वो हैं, मैंने कभी ये बात नहीं सोचा था। तो देखिए वो हमेशा ये बात मुझे गलत लगा कि मैं गलत हूँ और पार्टी में रहने वाले लोग भी गलत है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं, आपका बयान क्या कह रहा है? आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो बाप बेटा ही मिलेंगे, जो है कि गृह मंत्री से मिलेंगे बाप बेटा मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे बाप बेटा मिलेंगे। मैं मदन जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ सुभाषपा के सारे पदाधिकारी से कि जो 23 साल आप लोगों ने हड्डियां गलाई, जो 23 साल से अपने बच्चों को आप लोगों ने अनपढ़ बनाया, जो 23 साल से आप लोगों ने अपने चूल्हे की रोटी सुखा करके आप लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का कार्य किया और आज मंत्री तक आपने बना दिया, और वो आपको कहते हैं कि मैं खुद बकचोद हुआ, बकचोदों का झुंड में बना रखा हूं। ना आपका बेटा सुरक्षित हुआ, ना आपकी बेटी पढ़ी लिखी, ना आपका परिवार सही हो सका। तो किस बल पर आप लोग कहते हैं कि नेता हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं? नेता तो लड़े हैं, नेता लड़े हैं 5 स्टार होटल उत्तराखंड, और जो है कि तरह तरह की जमीनें इधर उधर ली जा रही हैं। नेता हेलीकॉप्टर में जब बैठाने की बारी आती है तो बड़े गड्डी वाले जो हैं, रुपये व पैसे वाले, उनको पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के खींच लेंगे और कह देंगे हेलीकॉप्टर में घूमो। उस टाइम राजभर जो है, राजभर उस टाइम बदबू देता है, स्मेल देता है, उसकी बॉडी वो जो है कि स्मेल देती है कि हमारे हेलीकॉप्टर में ये नहीं बैठ सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि 23 साल से राजभर समाज ने जो पसीना बहा करके उन पर विश्वास किया, क्या ओम प्रकाश राजभर के बारे में वो सोचें कि क्या आपकी बातों पर, अपनी मुद्दों पे वो खरा उतरे? अगर 1% उतर गए होंगे तो सुनीता राजभर समाज की गुलामी लिखा लेगी और राजनीति छोड़ दूंगी आज के बाद से। लेकिन 1% मदन जी उस बातों पर, उन मुद्दों पर वो खरे नहीं उतरे और आज भी समाज को वो गुमराह कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत मेरा कोई लड़ाई नहीं। लोग तो ये बोलते हैं कि आप व्यक्तिगत जब लखनऊ गए, लखनऊ से आए, उसके बाद व्यक्तिगत लड़ाई आ गई सुनीता राजभर की। कैसी व्यक्तिगत लड़ाई थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजभर समाज की बेटी जब आगे बढ़ती है, राजभर समाज का बेटा जब उस पार्टी में मेहनत करता है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर संगठन मैं तैयार कर रही हूँ, अगर मेहनत पार्टी में मैं कर रही हूँ, तो टिकट भी मांगने का और चुनाव भी लड़ने का अधिकार सुनीता राजभर का है, मांगने का अधिकार मेरा है। मैं कह रही हूँ कि अगर टिकट के लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह दूं तो अगर मैं पार्टी में काम कर रही हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, तो मैं बीजेपी वालों से टिकट नहीं मांगूंगी। मैं अपने मुखिया से बात करूंगी। मैं पुनः अपने बातों पे अडिग हूँ कि अगर मेहनत में कर रही हूँ सुभाषपा में तो टिकट भी मांगने का अधिकार मेरा है। और इसका मतलब ये नहीं कि टिकट के लिए अगर मैं कह दी तो मेरा गर्दन कोई काट दे और मुझे जो है कि मतलब बेवजह का परेशान करे राजनीतिक रूप से। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि वो अपने बेटे को ही चुनाव लड़ा सकते हैं, वो अपने परिवार में ही किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें जितने भी लोग हैं, अभी आप हाल ही का बयान सुने होंगे कि वो कह रहे हैं कि मैं लोडर हूं, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लोडर हूं और बाकी जितने कार्यकर्ता हैं वो नौकर हैं। ये बताइए ये शब्द कहां हद तक सही है? कहां हद तक सही है ये बात? जिन लोगों ने अपनी हड्डियों को गला दिया, अपने पैसों को लुटा दिया, आज वो नौकर बन गए और आप जो है कि मसीहा बने हुए हैं।
ये अपने आप से, अपने मुंह से बड़ाई करके अपने आप को राजा साबित करना चाहते हैं। मैं उनके हर बात का खंडन करती हूँ और मैं अपने समाज से अपील करना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, वक्त है सुधर जाने का। मैं यही कहती हूँ कि आप मत बटो दूसरे में, लेकिन कम से कम गलत और सही का जरूर पहचान करिए। चलिए, चैनल को समय दे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका तो बता दूं आपसे कि अफसा आजमी थी और सुनीता राजभर, दोनों महिलाओं का नई पारियों की शुरुआत हो चुकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पर सवार हो चुके हैं। बता दूं कि सहारनपुर के अफसा आजमी जी हैं, अभी अच्छे पद पर थी, और सुनीता राजभर भी। लेकिन जब सुनीता जी लखनऊ से आई थी सलेमपुर, विवाद वहीं से शुरू हुआ। लेकिन बता रहे कि हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं थी। अब आने वाला वक्त देखेगा कि क्या सुनीता राजभर और अफसा आजमी कितना सक्सेस होती हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में। तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।